हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप आईबीपीएस, एसबीआई, एसएससी, सीजीएल या फिर आरबीआई, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अक्सर आपको रिकमेंड किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इवन जो टॉपर्स हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, आप एसबीआई के देखो, आरबीआई के देखो, आईबीपीएस के देखो, एसएससी, सीजीएल के देखो, सब रिकमेंड करते हैं कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला बेनिफिट है करंट अफेयर्स। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं लगभग सब में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द हिंदू में नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल न्यूज को कवर किया जाता है एंड सारे न्यूज ऑथेंटिक होते हैं एंड एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो आप द हिंदू पर करंट अफेयर्स के लिए कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। इसके बाद आपको कोई भी न्यूज़पेपर अलग से करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो तो इससे आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, और रीडिंग स्किल्स अगर आपकी इंप्रूव होगी तो जब बैंक के एग्जाम्स में या आरबीआई के एग्जाम्स हैं या फिर जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उस समय जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट रहता है, जो पैसेज रहता है, एक तो आप उसको पढ़ने में आपको कम टाइम लगता है क्योंकि आपकी रीडिंग की एक हैबिट बन जाती है, एंड उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं आप उसे जल्दी आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। तो आईबीपीएस, एसबीआई, एसएससी, सीजीएल, आरबीआई जितने भी एग्जाम्स हैं सब में वोकैबुलरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे द हिंदू रीड करते हो तो द हिंदू का जो इंग्लिश का लेवल है ये काफी हाई रहता है एंड इसमें नए नए वर्ड्स हमेशा यूज किए जाते हैं। तो अगर आप कलेक्ट करते हो, नोट करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी, और इन सारे एग्जाम्स में जो भी वोकैबुलरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाओगे। प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे अक्सर जो भी हॉट टॉपिक्स चल रही है, जो भी करंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट की अगर कोई नई डिसीजन आई है, कोई नई बिल आई है या कुछ नया स्कीम आया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस पर आपसे व्यूज पूछा जाता है कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो वहां पे कई बार होता है कि अगर आपको पता है सारी, मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको पता है तो आप आंसर कर पाते हो। और अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो तो उसमें एक एडिटोरियल सेक्शन होता है। उसमें आप देखोगे कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल पीपल रहते हैं, जो भी फेमस लोग रहते हैं, वो उसमें अपने व्यूज देते हैं एडिटोरियल पेज में। तो वहां से आपको काफी एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है। आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो इंप्रूव होती है, जिसके कारण जब आपसे इंटरव्यू में कुछ उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, नए जो सपोज कुछ स्कीम्स है या कुछ नए डिसीजंस है उसके ऊपर अगर आपसे व्यूज पूछा जाएगा और आप अपना आंसर करते हो तो इससे जो इंटरव्यूअर है वो उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है आपका, और इंटरव्यूअर खुश होकर आपको अच्छे मार्क्स भी देते हैं। द हिंदू पढ़ने का एक और बड़ा फायदा यह है कि एग्जाम्स में आप देखोगे तो डायरेक्टली जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उससे कोई पैसेज उठा के, कोई पैराग्राफ उठा के डाल दिया जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, या फिर वोकैबुलरी से, या फिर जो सेंटेंस मेकिंग होता है यानी कि सेंटेंस की जगलिंग होती है तो उसमें क्वेश्चंस डायरेक्टली यहां से उठा के डाल दिए जाते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना चाहिए या फिर बिजनेस रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इसमें इकोनॉमिक इश्यूज एंड बिजनेस इश्यूज सारी चीज़ों को कवर किया जाता है एंड डिटेल में कवर किया जाता है। तो अगर आप द हिंदू अगर आप कवर कर ले रहे हो तो उसके बाद आपको इसके अलावा कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी बिजनेस रिपोर्ट वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एटलीस्ट हर दिन एडिटोरियल पेज पढ़ रहे हो तो इससे आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी ये स्ट्रांग होती है। जो चीज़ों के प्रति जो आपकी व्यूज है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, ये इंप्रूव होता है। एंड फ्यूचर में जब आप जॉब ज्वाइन करोगे, किसी भी नौकरी में जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कई कैंडिडेट्स को आप देखोगे तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, बैकग्राउंड फैमिली का उतना अच्छा नहीं होता है, और चाह के भी वो डायरेक्टली यूपीएससी या फिर आरबीआई की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई एंड यूपीएससी एक, खास करके यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जिसमें आप कोई भी सर्टेनिटी आप नहीं बता सकते हो सर्टेनिटी से कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा 2 साल में या 3 साल के अंदर। एंड अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपकी जो चॉइस की जो सर्विस है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो इसलिए कई कैंडिडेट्स ये करते हैं कि पहले वो आईबीपीएस या एसबीआई में एज पीओ ज्वाइन कर लेते हैं, या एसएससी में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्वालिफाई करके उसमें ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं।
तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो तो आपको आगे जो आपके आने वाली एग्जाम्स है, यानी कि जो आपका टारगेट है आरबीआई या यूपीएससी, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी आरबीआई के टॉपर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया हुआ है, वो सभी रिकमेंड करते हैं कि आपको द हिंदू रेगुलर बेसिस पे पढ़नी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी करंट अफेयर्स फुल्ली कवर हो जाती है, इसके साथ आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे, खास करके बैंक के एग्जाम में, इंश्योरेंस के एग्जाम में या एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, तो जो सिलेबस रहता है वो 4 टॉपिक से रहता है: इंग्लिश, एप्टी, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स एप्टी एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जो उन्हें सबसे बड़ा डर जिन टॉपिक से लगता है वो होता है जनरल अवेयरनेस से एंड इंग्लिश से। तो यहाँ पे केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाती है, आपकी जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ये भी इंप्रूव हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे रीजन जिसके लिए आपको द हिंदू न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़नी चाहिए। एटलीस्ट अगर आप न्यूज़पेपर को पूरा नहीं पढ़ पाते हो तो एटलीस्ट जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसे आप जरूर कोशिश करें हर दिन पढ़ने का। एंड जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर मैं बात करूं, जो बैंक के एग्जाम्स में आती है, तो उसमें एस्से लिखने के लिए आता है एक, और एस्से के लिए ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। क्योंकि नॉर्मली एस्से में जो टॉपिक्स आते हैं वो हॉट टॉपिक्स रहते हैं, करंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की कुछ डिसीजन है या कोई स्कीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एस्से में लिखने के लिए आते हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप एटलीस्ट द एडिटोरियल कवर कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ आपको मिलेंगे, आपकी थॉट प्रोसेस इंप्रूव होती है, एनालिटिकल एबिलिटी इंप्रूव होती है, जिसके कारण आप काफी बेटर वे में अपने एस्से को रिप्रेजेंट कर पाओगे। एंड इसके कारण आपके जो मार्क्स रहेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी वो काफी ज्यादा आपको मिलेंगे, ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, एंड आपके सिलेक्शन भी के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन द हिंदू के रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। तो आप चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना। And thank you for watching.